हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे रेडीमेड स्टाइल में ओवरलैप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस कुर्ती में मैंने जो नेक पैटर्न बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसको मैंने बनाकर रेडी किया है आप लोगों के लिए। इस कुर्ती को मैंने 4 मीटर रियोन के फैब्रिक से बनाकर रेडी किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर आया है और बनने के बाद ये जो इतनी प्यारी लग रही है आप लोग देख सकते हो। इसका जो नेक पैटर्न है वो मैंने ओवरलैपिंग में रखा है। इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताई है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम इसी के साथ में शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर का रियोन का फैब्रिक लिया है। ये मैंने लगभग 4 मीटर फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये फैब्रिक है। रियोन का फैब्रिक मैं यूज कर रही हूँ। तो हम इसी के साथ में अपनी कुर्ती को बनाकर रेडी करेंगे। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है। अब इस फैब्रिक के एक साइड से हम अपने अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने एक साइड से अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको हमने कितना फोल्ड करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो भी आपका बस्ट का साइज है उसमें हमने लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हुए इसको फोल्ड करना है। तो मैं इसको लगभग 11.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम ऊपर की साइड से इसको लाइन अप करते हुए फैब्रिक को एक साथ कर लेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से अपने अपर पार्ट की लेंथ रखेंगे। तो अपर पार्ट की लेंथ हम 15 इंच रखेंगे रेडी, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम उसमें लेंगे मार्जिन के लिए। तो हमने टोटल लेंथ रखनी है अपर पार्ट की 16 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 11.5 इंच। अब इसी तरह के हमने सेम 3 पीसेस कट कर लेने हैं। तो देखिए गाइज, मैंने 3 पीसेस कट कर लिए हैं बिल्कुल सेम साइज में ही। अब मैं आपको फोल्ड करके एक बार इन तीनों के साइज बता देती हूँ। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 11.5 इंच और लंबाई रखी है 16 इंच। अब हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी है अपने अपर पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से शोल्डर लाइन का निशान लगाना है। यहाँ से हम 6.5 इंच पर शोल्डर लाइन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे इस तरह 7 इंच पर। इस लाइन को हमने आगे की साइड में एल शेप में इस तरह बढ़ा लेना है। अब हम यहाँ से बस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका बस्ट साइज है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हुए मार्किंग करनी है इस तरह। नीचे की साइड में हमने वेस्ट का निशान लगाना है और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखना है। अब हम इस तरह से दोनों मार्क को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 1 इंच पर मार्किंग करनी है और बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई दे देनी है आर्म होल में। अब हम ऊपर की साइड से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। नीचे की साइड से हमने लगभग 1.5 इंच का निशान लगाना है इस वाले कॉर्नर पर। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हम इन सभी मार्किंग पर से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इनमें से एक पार्ट को अलग निकाल लेंगे। अब ये हमारे 2 पैनल बचते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो ये हमारे 2 पार्ट फ्रंट के लिए हो गए और ये बैक के लिए। हमने नेक का ओवरलैप पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए हमने फ्रंट के लिए 2 पैनल कट किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने बैक पैनल के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, इसकी गहराई रखेंगे 6 इंच। आप इसकी गहराई अपने हिसाब से रख सकते हो जितने आपको पहनना पसंद हो। तो हम 6 इंच पर मार्क करके इस तरह से गोलाई देंगे। अब हमने यहाँ से बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है।
तो देखिए हमारे बैक पार्ट के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो नेक का पैटर्न बनाना है उस अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हम इस नेक की चौड़ाई भी रखेंगे 3 इंच इस तरह। इसकी गहराई हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए मैंने एक राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और दूसरी साइड भी इस नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा दूसरी साइड भी ये नेक बन जाएगा। ये देखिए हमने इसको भी यहाँ से डार्क कर लेना है। अब हम इस पर अपने नेक का पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये देखिए इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम एक मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब देखिए गाइज इस मार्क का हमने सेंटर पॉइंट निकालना होता है। तो हमारा सेंटर पॉइंट लगभग 6 इंच पर आया है। इससे हमने लेफ्ट साइड में 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और नीचे की साइड से इस निशान तक हमने इस तरह से गोलाई देनी है। अब हमने ऊपर की साइड शोल्डर पर भी 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए अब हमने इस निशान को भी इस सेंटर पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। ये देखिए पहले हम हल्का हल्का मिलाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक का पैटर्न बन जाएगा। तो देखिए गाइस ये हमारे 3 पॉइंट है। 2 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया, 2 इंच पर यहाँ पर, और हमने सेंटर पॉइंट से इस तरह से इन तीनों निशान को आपस में मिला देना है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन चुका। अब हम कर लेते हैं इस पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस जिस तरह से मेरा नेक का पैटर्न रेडी है। अब हम अपने मेन फ्रंट पार्ट पर भी नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इस ओवरलैप वाले पैटर्न को इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। इसको हम यहाँ से अच्छे से सेट करेंगे, बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए। ये देखिए अब हमने यहाँ से सबसे पहले सेम इसी नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम इस नेक को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने अपने नेक की कितनी लंबाई रखनी है उस पर निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं लगभग 6.25 इंच की इसकी लंबाई रखूँगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। अब हमने जितना भी इस पट्टी से बाहर निकालना है अपने डिज़ाइन को, उतना ही हमने इस तरह से एक ड्रॉ कर लेना है पैटर्न। ये देखिए अब हम इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। ऊपर नेक पर हमने इस निशान को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए इसको हम यहाँ से डार्क कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको इस तरह से मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक बन जाएगा। आप इस तरह मेरे स्टाइल में नेक पर मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे नेक कट चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इस ओवरलैप वाले पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। ये देखिए तो इस तरह से हमारे सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने लेना है लाइनिंग वाला फैब्रिक। तो मैं यूज करी हुई कॉटन का फैब्रिक, इसको मैंने धो कर लिया है। तो देखिए मैंने सिंपल लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर भी हमने सेम तीनों ही पैटर्न को इस तरह से कट कर लेना है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइज मैंने तीनों पैटर्न को इस तरह से कट कर ली है अपने लाइनिंग के ऊपर भी। ये देखिए अब हमने इनके नेक को रेडी करना है। तो हमने इस तरह से लाइनिंग को अपने मेन पार्ट के ऊपर रखना है और यहाँ से हमने स्टिच करके नेक को रेडी करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक को भी रेडी करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच करके नेक को रेडी करेंगे। तो तीनों पार्ट को हमने इसी तरीके से स्टिच करना है। तो चलिए हम आपको स्टिच करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए गाइज हमने ले लिया अपना फ्रंट पार्ट और हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधी साइड से लेना है। उसके ऊपर हम उल्टा करके इस लाइनिंग को रखेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है।
और इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक नेक पर स्टिच करनी है। तो देखिए गाइज हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक लगभग स्टिच हो चुका है। अब हमने नेक को स्टिच करने के बाद में पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने पूरे नेक पर कट लगा लिए हैं। अब हमने इसको पलट लेना है। तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा नेक लगभग रेडी है। आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक पार्ट का नेक भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज हमने बैक पार्ट का नेक इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमने लेना है अपने नेक वाले पैटर्न को और लैप वाले पैटर्न को। ये देखिए हमने इसको लेना है। इसमें हमने किस तरीके से सिलाई लगानी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और यहाँ तक सिलाई लगानी है, बिल्कुल नीचे तक, तीनों साइड में हमने सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे कुछ इस तरह। और जो हमारी शोल्डर वाली पट्टी है इसके ऊपर भी हम लगभग ½ इंच तक इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करते हुए हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिएगा जिस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हमने पूरे नेक पर पूरे पैटर्न में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो हमने इस तरह से इसको पलट लेना है और इसको भी सीधा कर लेना है। इस पट्टी को हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी दबाव की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दबाव की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए तीनों साइड में हमने इस तरह से दबाव की सिलाई लगानी है। तो देखिए गाइस दबाव की सिलाई लग चुकी है। कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी है। अब हमने लेनी है गोटा पट्टी वाली ट्रायंगल शेप वाली ये लैस इस तरह से। अब हमने इसके किनारे किनारे पर रखकर इसको भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे हम इसको रखेंगे और इस तरह से पूरे पैटर्न पर साइड में इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने उसके बाद में सिंपल गोटा पट्टी ले लेनी है और बिल्कुल उसी के किनारे किनारे हमने ½ इंच छोड़ते हुए इस तरह से इस गोटा पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भी पूरे पैटर्न पर स्टिच कर लेना है। तो देखिए गाइज कुछ तरह से हमारा पैटर्न बनकर रेडी है। अब हमने अपना फ्रंट पार्ट लेना है। ये देखिए जो हमारा फ्रंट मेन पार्ट है उसको हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से रखना है। यहाँ से हमने दोनों शोल्डर को आपस में जॉइंट कर लेना है। ये देखिए तो इस तरह से हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब हमने नीचे की साइड से भी और बराबर साइड से हमने इसको अपने फ्रंट पार्ट के साथ में इस तरह से मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इसको इसके साथ में अच्छे से अटैच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी है। अब हमने लेना है अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट को हमने कुछ इस तरह से रखना है इसके ऊपर उल्टा करके और दोनों साइड से हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। ये जो हमारी पट्टी है इसको हमने अंदर की साइड छोड़ देना है, इसके बिना ही हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखिए गाइज हमारे शोल्डर अच्छे से जॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर हम टिच बटन के साथ में इसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट अच्छे से रेडी है। हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन चुका है जैसे हमने सोचा था, बिल्कुल ऐसा ये बनकर रेडी हुआ है। हम इसके लिए अपने नीचे की स्कर्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हमने अपनी स्लीव्स और नीचे वाली स्कर्ट को कट करना है। तो उसके लिए हमने जो मेन अपर पार्ट कट किए थे उसी की साइड से हमारा बचा हुआ ये फैब्रिक है, यहाँ से हम अपने स्लीव्स को कट करेंगे। तो हमने इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए लगभग 20 इंच की चौड़ाई रखते हुए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ से इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इस फैब्रिक को एक बार और चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमने एक बार और फोल्ड करना है चौड़ाई में।
इसकी चौड़ाई लगभग 10 इंच है और इसकी लंबाई मैं रखूँगी 17 इंच। आप अपने हिसाब से अपने स्लीव्स की लंबाई रख सकते हो। तब हमने यहाँ से 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखिए, अब इस मार्क पर से हमने अंदर की साइड 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। इस निशान को हमने ऊपर की साइड इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेना है। आगे की साइड अब हमने अपनी स्लीव्स की गोलाई रखनी है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। अब हम इस तरह से इन दोनों मार्क को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देखिएगा, जिस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स को रख देते हैं साइड में और हम कर लेते हैं अपने नीचे वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिए गाइज, हमारे जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है, ये मेरा लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है। ये देखिए, इस पूरे फैब्रिक को मैंने इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको एक बार और डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से बिछा लेंगे अच्छे से सेट करके। तो देखिए गाइस, ये मेरी खुली हुई साइड है, मैंने इसको डबल फोल्ड कर रखा है। ये देखिए, अब हमने यहाँ से इसकी लंबाई देखनी है। इसकी टोटल लंबाई 43 इंचेस है। तो हमने इसमें से लगभग 8.5 इंच की हमने इन लेयर को कट करना है। तो इस तरह से हम इस फैब्रिक में से 5 लेयर कट करेंगे। तो ऊपर की साइड से हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने मार्किंग शुरू करनी है। ऊपर वाली लेयर को मैं 8 इंच की रख रही हूँ। उसके बाद में हमने लगभग 8.5 इंच की इस तरह से इन लेयर को रखना है, जिस तरीके से हमारी 5 लेयर लगभग इक्वल कट हो जाए। तो इस तरह से हमने निशान लगाना है। उसके बाद में हम इन सभी निशान को सीधा करके इस तरह से पूरे फैब्रिक पर लाइन अप कर लेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने सभी लाइनों को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इन सभी लेयर की कटिंग कर लेनी है। तो हम यहाँ से कट करना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, हमारी इस तरह से 5 लेयर कट के रेडी हो चुकी है। अब हमने इनको किस तरीके से सेट करना है, ये देखिए, नीचे वाली दोनों लेयर को हमने एक साइड जॉइंट करके एक लेयर बना देना है। ये हमारी ऊपर वाली अब 3 लेयर इक्वल है। उनमें से हमारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, और इसको हम जॉइंट करेंगे अपनी 3rd वाली लेयर में। तो देखिएगा, जिस तरह से हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर इस तरह से छोटी हो गई, 2nd लेयर उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। ये देखिए, लगभग आधा मीटर हमारी एक दूसरे से बड़ी होगी ये लेयर। तो देखिए, जो हमने सबसे ऊपर वाली लेयर में से फैब्रिक को कट किया था उसको हम 3rd वाली लेयर में इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी 2nd वाली से बड़ी हो जाएगी और उसके बाद में हमने नीचे की साइड से 2 लेयर जॉइंट की है तो हमारी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमने 5 लेयर को 4 में कन्वर्ट कर दिया है और एक के बाद एक हमने सभी लेयर को बड़ी भी कर दी है। अब हमने इनको इस तरह से स्टिच करना है और ऊपर की साइड में बड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गाइस, हमने सभी लेयर को आपस में जॉइंट कर दिया है और सभी लेयर पर हमने ऊपर की साइड में बड़ी सिलाई लगाई है। आपको मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा अपर पार्ट है, उसके साथ में हमने इस वाले लेयर को जॉइंट करना है। तो देखिए, हमने जो इसकी चौड़ाई है इस तरह से धागे को खींचकर इसमें हमने गैदर्स बनाए हैं। इसकी जो चौड़ाई है हमने बिल्कुल इसके इक्वल रखनी है। तो गाइज, मैंने अपर पार्ट में इस तरह से एक साइड में सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई हम इसमें एक ही साइड में लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसकी जितनी भी चौड़ाई आई है हमने अपनी 1st लेयर की चौड़ाई उतनी ही रखनी है। ये देखिए, अब जो हमारी 2nd लेयर है उसकी चौड़ाई हम अपने 1st वाली लेयर के नीचे की साइड वाले भाग के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमने इस तरह से धागे को खींचना है और इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो अब हमने इसमें इतने ज़्यादा गैदर्स बनाने हैं जितने हमारी 1st वाली लेयर की नीचे की साइड से चौड़ाई है। तो देखिए, हम इस तरह से धागे को खींचते हुए इसमें गैदर्स बना लेंगे। और अब आप देखिए, इसी तरीके से हमने इन लेयर को एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करना है।
इनको हमने बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही इनकी चौड़ाई रखनी है। और उसके बाद में गैदर्स बनाने के बाद में अब हम इनको जॉइंट किस तरीके से करेंगे। तो गाइज ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है उसके ऊपर हमने इस तरह से सेकंड वाली लेयर को उल्टा करके रख लेना है और उसके ऊपर हमने स्टिच करके इसको रेडी करना है। देन उसके बाद में हमने इस तरह से थर्ड वाली लेयर को सेकेंड वाली के ऊपर रखना है और इस तरह से इसमें स्टिच करके इसको रेडी करना है। इस तरह से हमने पूरी स्कर्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, हमने इस तरह से गैदर्स बनाने के बाद में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को कुछ इस तरीके से रखा है। ये देखिए, हमने इसी तरीके से पूरी स्कर्ट को रेडी करना है। तो देखिए गाइज, बिल्कुल मैंने अच्छे से इस स्कर्ट को रेडी कर लिया है। हमने चारों लेयर को इस तरह से आपस में जॉइन कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। तो देखिए, अब हमने अब इसका अपर पार्ट लेना है। अपर पार्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और पूरी स्कर्ट को हमने इस तरह से इसके साथ में जॉइंट करना है। तो अपर पार्ट को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ से यहाँ तक हमने गैदर्स बनाई हुई है, उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए गाइस, हमारी सिलाई लग चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, उस साइड से हमारी अच्छे से स्कर्ट जॉइंट हो चुकी है। अब हमने इसको उल्टा करना है और दूसरी साइड भी हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर फिटिंग की इसको रेडी करना है यहाँ पर। तो देखिए, हम इसको रेडी करेंगे और नीचे की साइड से आप इस पर पीको कर सकते हो या फिर डबल फोल्ड भी कर सकते हो। तो देखिए गाइज, हमने इसको रेडी कर लिया है। हमारी कुर्ती लगभग रेडी है। अब हमारी ओनली स्लीव्स अटैच होनी बाकी है। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो हम अपनी स्लीव्स को ले लेते हैं और उसको अपनी कुर्ती में अटैच करते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने अपनी स्लीव्स को आगे की साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है और गोटा पट्टी की जैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको भी रेडी करना है। अब हमने इस तरह से इसको रखना है और यहाँ से हमने अपनी आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हम अपनी फिटिंग के हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे। दोनों स्लीव्स को हमने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हमने इसको अपनी कुर्ती के साथ में यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपनी कुर्ती को हम उल्टा कर लेंगे। तो देखिए गाइज, हमने अपनी कुर्ती को पलट कर उल्टा कर लेना है। हमने अपनी स्लीव्स को बिल्कुल सीधा ही रखना है। इसी तरीके से कुर्ती को हम उल्टा करेंगे। अब हमने स्लीव्स को इस तरह से अंदर की साइड आर्म होल में इस तरह से डालना है और दोनों जॉइंट को हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने इस तरह से मिलाते हुए चारों साइड में सिलाई लगाकर अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए गाइज, इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। हमारी कुर्ती लगभग रेडी है। ये देखिए कितनी प्यारी कुर्ती लग रही है। अब हमारा ओनली ये वाला पार्ट है, ये हमारा अटैच होना बाकी है। तो इसको हमने यहाँ पर टिच बटन के साथ में अटैच करके रेडी करना है। तो इसी के साथ में हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक वेयर करके दिखाऊंगी। प्रेस करने के बाद में हमारी कुर्ती अच्छे से सेट होने के बाद में मैं आपको इसको वेयर करके दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइज, कुछ इस तरीके से मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में ये डिज़ाइन चल रहा है। ये नेक का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुर्ती को लेकर आई हूँ। मैंने इसका नेक सेम रखा है और नीचे से इसको मैंने लेयर में बनाया है, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आया है। आई होप आपको भी मेरी ये वीडियो, मेरी कुर्ती पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी कुर्ती, मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी कुर्ती की डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।